अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस से शिकायत पर इंतकाम, खातून पर हमला करने वाला मुलजिम हैदराबाद में गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 185 नए केसेस किए गए दर्ज। शराबी मां ने नन्हे बेटे का कर दिया कत्ल, तेलंगाना में पेश आई वारदात। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान समेत 20 ममालिक पर आर्जी सफरी पाबंदी लगा दी। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के वफ्द की नुमाइंदगी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कूल्स और कॉलेजेस की 10 महीने के बाद कुशादगी पर तलबा और उनके वालिदैन के मुस्बित रद्दअमल पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि दूसरे क्लासेस का आगाज और एमसेट के निसाब के मामले में अंदरून एक हफ्ता कतई फैसला कर लिया जाएगा। वजीर तालीम ने खानगी तालीमी इदारों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने पर जोर देते हुए कहा कि फीस की वसूली और तनख्वाहों की अदायगी के मामले में हुकूमत अपने जारी करदा अहकामात पर अहद की पाबंद है। खानगी तालीमी इदारे ऑनलाइन की तालीम भी जारी रखें, ऑफलाइन की तालीम के लिए दबाव ना बनाने पर जोर दिया गया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बोयनपल्ली तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए बायो प्लांट के जरिए बरकी और बायो डीजल की तैयारी की सताइश की। गवर्नर ने नाकारा तरकारी के जरिए बरकी की तैयारी से मुत्तलिक इख्तराई प्रोजेक्ट का मुआयना किया, जिसकी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सताइश की थी। तेलंगाना में बोयनपल्ली वेजिटेबल मार्केट अपनी नौइयत की एक मुनफरिद मार्केट है, जहाँ माहौलियाती को आलूदगी से पाक करने के खुसूसी तवज्जो दी जा रही। गवर्नर ने बोयनपल्ली मार्केट में इंतजामात की सताइश की। उन्होंने कहा है कि मार्केट ने अपनी इख्तराई सरगर्मी के जरिए कौमी सतह पर सताइश हासिल की है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस अभिनंदन कुमार शाओली ने सदनशीन तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर टी पापी रेड्डी को नोटिस जारी की है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि अंदरून 2 हफ्ते इस बात की वजाहत करें कि काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन कानून में दर्ज की गई उम्र की हद से तजावुज के बावजूद वो किस तरह सदनशीन के ओहदे पर बरकरारी के अहल हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर विजय कुमार ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए पापी रेड्डी को काउंसिल के सदनशीन के ओहदे पर बरकरार रखने के फैसले को चैलेंज किया। अदालत ने पापी रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए इस्तफसार किया है कि वो किस तरह काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के सदनशीन के ओहदे के लिए अहल हैं। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की क़ियादत और जमीलुद्दीन TRS लीडर और अफजल मोहिउद्दीन सरपरस्त व मुशीर उर्दू ट्रेन टीचर्स सदर TS मिर्जा पैदाबल्ली की निगरानी में तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए हस्ब ज़ैल मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें TRT 2017 के 550 मखलूआ जायदादें उनको डी रिजर्वेशन करने का मुतालबा
वाक़या किया। टिमरिस में मखलूआ जायदादें TGT 71 और PGT 73 जायदादों को डी रिजर्व करने के मुतालिक बात की गई। करीमनगर में 93 और 99 मदारिस में मौजूद 40 SA की मतलूबा जायदादों और 4 SGT की मतलूबा जायदादों के मुतालिक बात की गई। सबिता इंदिरा रेड्डी ने डी रिजर्वेशन और स्पेशल उर्दू DSC के फाइल को CM पेशी में भेजा है और चंद दिनों में इसकी मंजूरी देने का तयख्खुन दिया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 185 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,94,924 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,604 हो गई। GHMC के हुदूद में 27 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 5, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 10, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 5, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 5, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 12, मुलुगु में 4, नागर कन्नूल में 1, नलगुंडा में 5, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 7, सिरसला में 4, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 6, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 8 और भोंगिर में 3 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमे जात को हिदायत दी कि वो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल रिकॉर्ड की निगहदाश्त और अचानक मुआयनों जैसे उमूर में आसानियां पैदा करें ताकि कारकर्दगी में बेहतरी आए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी महकमे जात के उमूर को नक़ाइस और दुश्वारियों से पाक करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने 7 सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिनमें रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, होम, बल्दी नज़्म नस्क और इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दफ्तर उमूर में पेचीदगियों और बोझ कम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरीक़ेकार को आसान करें और तमाम उमूर का ऑनलाइन रखा जाए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके उप्पल चौराहे पर रोड वाइंडिंग की वजह से महबूबे सुबहानी का छिल्ला मुबारक भी टूटने की जद में आ रहा था, जिसके बाद मजलिस-ए मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदगी करके कमिश्नर GHMC और आला पुलिस ओहदेदारों और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर से मुलाकात की और बात करके इसे टूटने से बचा लिया। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मिर्जा रहमत बेग कादरी कंटेस्टेड MLA MIM व इंचार्ज राजेंद्र नगर असेंबली हलके को पुलिस इंस्पेक्टर उप्पल और GHMC ओहदेदारों से बात करने का मशवरा दिया, जिस पर राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने पुलिस इंस्पेक्टर उप्पल और GHMC ओहदेदारों से मुलाकात करके इस काम को रुकवा दिया। एक मिनट अजमेर चालू करें। आज उप्पल के चौरस्ते के ऊपर रोड वाइंडिंग में यहाँ पर महबूब सुबहानी के छिल्ले को निशाना बनाया जा रहा था। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार साहब और पुलिस के आला अहदेदारों से और जोनल कमिश्नर से बात करके इसको रुकवा दिया गया है और जल्द से जल्द जो महबूब सुबहानी का जो छिल्ले मुबारक था, जो उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, उसका भी मलबा हटाकर छिल्ला पहले जैसा था वैसी रहेगा अभी। और मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि बल्दिया के अहदेदारों को भी जल्द से जल्द वो लोग सामने का जो मलबा है वो हटाकर उसको जैसा पहले था छिल्ला वैसी करना ज़रूरी है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर को
अमन रहने के लिए और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज दिल्ली में पार्लियामेंट में रहते बावजूद भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, फिर भी जीएचएमसी कमिश्नर और पुलिस के आला अहदेदार और जोनल कमिश्नर से बात करके इसको रुकवाने लगाए हैं। मैं इस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आए बाद मुझे सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मायना भी करा और एलबी नगर पीएस में भी एक कंप्लेंट दे रहे हैं हम, और जोनल कमिश्नर से भी मुझे सदर मोहतरम की हिदायत है, मैं जोनल कमिश्नर साहब से मिलूँगा और चिल्ले को कोई किस्म का नुकसान नहीं होगा। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर चिल्ला जैसा है अरसे दराज से वैसी रहेगा, और यहाँ की मुकामी तौर पर जो डिटेल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। मुल्क के 9 शहरों को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। मरकजी वजीर फाइनेंस ने अपने बजट में इस बात की सराहत की है कि हिंदुस्तान के 9 शहरों को हैदराबाद मॉडल के तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा है, ताकि इन शहरों को भी तहकीक और तरक्याती उमूर के अलावा तालीमी मैदान में तरक्की फराहम की जा सके। मरकजी वजीर ने बताया कि हैदराबाद मॉडल को इख्तियार करते हुए मुल्क के दीगर 9 शहरों को तरक्की दी जाएगी और उसकी तफसीलात का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में पहली मर्तबा हैदराबाद मेट्रो रेल ने दिल की पेवंदकारी के लिए अपनी खिदमात पेश की। शहर में बढ़ती ट्रैफिक के पेश नजर इंसानी दिल की मुंतकली के लिए डॉक्टर्स ने हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात का ताउन हासिल किया। जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में दिल की पेवंदकारी के ऑपरेशन का डॉक्टर्स ने इंतजाम किया। डॉक्टर गोकुल की क़ियादत में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसके लिए दिल को यहाँ लाने के लिए पहली मर्तबा मेट्रो रेल की खिदमात से इस्तेफादा किया गया। इस खुसूस में क़ब्ल अज़ी अस्पताल की इंतजामिया ने मेट्रो रेल के ओहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए उनको तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर मेट्रो रेल में एलबी नगर के एक प्राइवेट अस्पताल से जुबली हिल्स अपोलो को बगैर किसी रुकावट के आसान अंदाज में इंसानी दिल लाया गया, जिसके लिए मेट्रो हुक्काम की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए। इसके लिए नागुल से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक मेट्रो खिदमात नॉन स्टॉप चलाई गई। जुबली हिल्स चेक पोस्ट से जुबली हिल्स में वाक़े अपोलो तक सड़क के जरिए मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया गया। नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले 45 साल किसान को डॉक्टर्स ने जहनी मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों की काउंसलिंग की गई और उसका दिल दूसरे मरीज को लगाने के लिए उनकी रजामंदी हासिल करने के बाद इस दिल की पेवंदकारी के इंतजाम किए गए थे। बजट 2021-22 में मरकजी हुकूमत की जानिब से सोने और चांदी पर आयद की जाने वाली ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है और कहा जा रहा है कि हुकूमत के इस फैसले से सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। मजमूई एतबार से अगर सोने और चांदी की कीमतों में कमी का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से सोने और चांदी की कीमतों में 2.5% की कमी रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि हुकूमत ने बजट में जो ऐलान किया है इसके मुताबिक सोने पर आयद की जाने वाली ड्यूटी में 7.5% की कमी और चांदी पर आयद की जाने वाली ड्यूटी में 12.5% की कमी का फैसला किया गया। लेकिन सोने और चांदी की कीमत में कमी के बाद जो कीमत अदा की जाएगी इस पर 2.5% ज़राई सेस अदा करना होगा, जो कि हुकूमत की जानिब से रोशनास करवाया गया है। मरकजी हुकूमत के बजट में सोने चांदी जैसी कीमती धातों पर आयद की जाने वाली ड्यूटी में कमी के जरिए हुकूमत ने सोने की स्मगलिंग पर काबू पाने की कोशिश की है और सराफा बाजार में हुकूमत के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया जा रहा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए क़वानीन में तरमीम की जानी चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में रचाकुंडा पुलिस की जानिब से मुनक़िदा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों को कत्ल के जुर्म की तरह की सजा दी जाए, तभी सड़क हादसात में कमी होगी।
हैदराबाद के जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर जीपी कुमार ने शाहीन नगर रकुंटा इलाके में अन्नपूर्णा खाने के मरकज का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खाना बनाने का तरीक़ेकार और साफ सफाई का जायजा लिया। बादजा उन्होंने गरीब अफराद के साथ खाना भी खाया। जीएचएमसी हुदूद में गरीब अफराद को 5 रुपए में खाना फराहम किया जाता है। इस मौके पर मज़कूरा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इलाके में वाक़े होटल्स का भी मुआयना किया और साफ सफाई नहीं रखने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने बल्दिया की जानिब से मंजूरी के दस्तावेजात नहीं रखने वाले होटल मालिकान को बल्दिया से मंजूरी लेने की हिदायत की। इसके अलावा कमिश्नर ने फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों को भी तनबीह की और मुस्तकबिल में इस तरह के अमल पर कार्रवाई का इंतबाह दिया। मंगल के रोज सूर्यापेट में एक पोल्ट्री फार्म में 1000 मुर्गियों की मौत हो गई। जिले ओहदेदारों ने फार्म का मुआयना किया और नमूने जांचने के लिए पुणे लेबोरेटरी को भेजे गए और मालूम किया जा रहा है कि ये क्या बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी और जानवर पालने वाले अफसर वेनु मनोहर ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश से किसी बर्ड फ्लू की शिनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुर्गियों की मौत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे दर्जे हरारत, घुटन या ज्यादा भीड़। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, एक कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जेल भिजवाने वाली शादीशुदा खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करके फरार हो जाने वाले शख्स को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी शनाख्त अब्दुल्लापुर मीट के रहने वाले राहुल के तौर पर की गई है। एक शादीशुदा खातून के साथ मुलजिम छेड़छाड़ कर रहा था, जिस पर उसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ और गुज़िश्ता शाम उसने हैदराबाद गुरमगुड़ा में उस खातून पर कुल्हाड़ी से हमला किया और फरार हो गया था। हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए 4 टीमें तश्कील दी थी और आज उसको गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में कांग्रेस ने मरकजी बजट को मुखालिफ अवाम करार देते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस की खातून रहनुमा जी सुजाता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अवाम मुखालिफ इक़दामात कर रही। उन्होंने कहा है कि अवाम ने इक़्तिदार सौंपा है, उन्हें याद रखना चाहिए कि अवाम इक़्तिदार से दूर भी कर सकती है
انہوں نے کہا کہ اقتدار کے نشے میں یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے حکومت کے اقدامات میں فلاح و بہبود، راحت اور سہولت ندارد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت عام آدمی پر اضافی بوجھ بنے گا اور غریب پریشان ہو جائیں گے۔ خاتون رہنما نے کہا کہ مودی حکومت نے بجٹ میں سرمایہ کاروں کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس موقع پر کانگریس رہنما سجاتا نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ بہار پولیس نے متنازع احکامات جاری کیے ہیں۔ ان احکامات میں عوام بالخصوص نوجوانوں کو انتباہ دیا گیا ہے کہ پرتشدد احتجاج، روڈ بلاک اور دھرنے و احتجاج کرنے والوں کو سرکاری ملازمت نہیں ملے گی اور نہ ہی انہیں کوئی سرکاری کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ بہار کے ڈی جی پی ایس کے سنگھل کی جانب سے جاری کردہ احکامات میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے دوران تشدد برپا ہونے کی صورت میں متعلقہ سرگرمیوں میں شریک افراد کے اسناد پر طرز عمل کے ریمارکس لکھے جائیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پونجی اسکیم دھوکہ دہی کیس میں نوہرا شیخ، ہیرا گروپ آف کمپنیز اور دیگر کے خلاف استخاذہ کی درخواست داخل کی ہے۔ سینٹرل کرائم اسٹیشن حیدرآباد، کرناٹک، سی آئی ڈی اور حیدرآباد پولیس کی جانب سے نوہرا شیخ اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی بنیاد پر پی ایم ایل اے کے تحت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ای ڈی کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ نوہرا شیخ نے معصوم عوام کو اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو منافعت بخش اسکیم میں لگانے کی ترغیب دینے کے لیے منظم طریقے سے سازش کی اور انہیں لالچ دی تھی۔ انہوں نے مبینہ طور پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے نام سے متاثرین کو لوٹا تھا۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ شہریت ترمیمی قانون سی اے کے نفاذ میں مزید 6 ماہ لگیں گے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ سی اے کے لیے درکار مزید قواعد واضح کرنے میں وقت لگے گا۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کو یہ بھی بتایا کہ ملک بھر میں شہریوں کے قومی رجسٹر این آر سی کے نفاذ کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ لوک سبھا کمیٹی نے حکومت کے جواب پر اتفاق کرتے ہوئے 9 اپریل تک قوانین کو تیار کرنے کی مہلت دی ہے، جبکہ راجیہ سبھا کی کمیٹی نے قوانین تیار کرنے کی 9 جولائی تک کا وقت دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے لوک سبھا میں پوچھے گئے سوالات کا مذکورہ بالا جواب تحریری طور پر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 20 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ ان 20 ممالک سے آنے والے سعودی شہریوں، سفارتکاروں، صحت کے ماہرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے مملکت میں داخلے کی اجازت رہے گی۔ یہ فیصلہ چہارشنبے کی صبح 9 بجے سے نافذ ہو گیا ہے۔ جن ممالک کے شہریوں کو داخلے کی پابندی عائد کی گئی ہے اس میں ارجنٹائن، متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، پاکستان، برازیل، پرتگال، برطانیہ، ترکی، جنوبی افریقہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس، لبنان، مصر، ہندوستان اور جاپان شامل ہیں۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ پولیس سے شکایت پر انتقام، خاتون پر حملہ کرنے والا ملزم حیدرآباد میں گرفتار۔ ریاست تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 185 نئے کیسز کیے گئے درج۔ شرابی ماں نے ننھے بیٹے کا کر دیا قتل، تلنگانہ میں پیش آئی واردات۔ سعودی عرب نے ہندوستان سمیت 20 ممالک پر عارضی سفری پابندی لگا دی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن کے وفد کی نمائندگی۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔